तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम किसी को एकदम यस बोल देते हो, हाँ मुझे करना है और मुझे आई एम एग्री विद इट। ये क्यों होता है? इसके पीछे एक साइकोलॉजी लॉजिक है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज़ डे 48 ऑफ 365 डेज। ये मेरा 48 डे है और लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज़ इट। सो इस वीडियो में बताऊंगा मैं इस जर्नी में मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने आप को डेली से एवरी सिंगल डे। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हाउ वाज माय डे, जैसे मैं दिन कैसा रहा, क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए, और दूसरा कैसे, और मैंने आज बुक से क्या सीखा, और दूसरा व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट विच आई हैव वॉच अबाउट दिस पॉइंट, लाइक हाउ टू से यस। उसके बाद मैं जियो पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिकली कुछ रिफ्लेक्शन डालूँगा। उसके बाद समथिंग अबाउट एआई। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसमें मैं डेली शेयर करता हूँ, जिसको मैं कुछ पढ़ता हूँ उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। ये मेरा सेकेंड डे है जिसमें मैं बाहर आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई नेवर डिड इट बिफोर। सो लेट्स सी हाउ आई फील, बिकॉज अभी सारे लोग निकल रहे जा रहे हैं रोड पे, सी यू कैन सी देयर। सो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे रूम में कुछ लोग आ गए, रूममेट। सो दे आर ट्राइंग टू स्लीप बिकॉज टुमारो दे हैव अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब them. And the second thing also that I am feeling a little bit nervous to front of them, but I want to fight this. Like there's a two thing. एक मैंने साइकोलॉजी का पढ़ा था कि जिससे तुम डरते हो वो तुम्हारे साथ होता है, तो उसको तुम्हें डर को उससे लड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो बंदे हैं मेरे साथ रह रहे हैं, अगर मैं उनके सामने शाय फील करता रहूँगा तो मैं वीडियो कभी नहीं बना सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए कि उनके सामने रिकॉर्ड करना चाहिए। 1-2 दिन के बाद आई विल बी कंफर्टेबल विद देम। और सेकंड थिंग कि मुझे पब्लिक में भी वीडियो बनाना थोड़ा शाइनेस रहता है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट गाय। सो ये हमारी कहानी थी, तो मैं उसको भी किल करना चाहता हूँ, जिसको मैंने जैसे बताया कि जो तुम जिस चीज़ से तुम डरते हो वो तुम्हें ज़्यादा फेस करनी पड़ती, तो मैं डरना बंद करना चाहता हूँ। तो अभी शायद जो लोग निकल रहे हैं मेरे साथ रोड पे वो शायद नोटिस कर रहे हैं व्हाट आई एम डूइंग। माइट बी दे थिंक समथिंग बैड और गुड, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट। और आज ईद है मिडल ईस्ट में, सो आई हैवंट येट स्लीप। आई विल स्लीप आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग वीडियो। उसके बाद लेट्स सी व्हाट वी कैन डू दैट। एंड द लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज अबाउट, जो मैंने बोला कुछ 5 पॉइंट मैं शेयर करता हूँ डेली। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द गोइंग ऑन द जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में कुछ खास नहीं है, जैसे अभी बताया मैंने कि अभी वॉर चल रहा है इंडिया ईरान और इज़राइल और अमेरिका का। उसके थ्रू हमारा इंडियन इकॉनमी को थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, इससे इफेक्ट हो रहा है, इवन ग्लोबली भी हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग बैड न्यूज़ फॉर एवरीवन, और इससे हर एक इंसान इफेक्टेड हो रहा है। तो मैं लग रहा हूँ कि इफेक्ट नहीं है, दैट्स एवरीवन इफेक्टेड। तो कहीं ना कहीं हर दोनों कंट्रीज़ को सॉल्यूशन निकालना चाहिए इसका, कि क्या कर सकते हैं वो लोग। कि मैंने वीडियो पोस्ट किया था क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि एयरबड्स लगा रखे हैं, उसमें मेरा वॉइस क्लियरली रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है। सो दैट आई वाज चेकिंग, बट इट इज़ ओके, इट्स हैपनिंग। एंड सेकंड थिंग पॉइंट क्या था, हमारा जियो पॉलिटिक्स से बात किया। तो थर्ड पॉइंट इस सेकंड पॉइंट में हम आते हैं एआई में क्या चल रहा है। एआई के थ्रू अभी हम बात करें, एआई हर चीज़ में लगातार हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, जिससे हमें फ़ायदा भी है और घाटा भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक घाटा बताया जाए तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग एआई, दैट्स तुमने देखा होगा आजकल मीम्स वीडियोस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी के बारे में मीम्स बनाया और लोगों ने डाल दिया, इवन दे लुक्स टिकटॉक द पीपल, लाइक अगर कोई चाहे तो मेरा भी वीडियो बना के कुछ भी डाल सकते हैं मेरे बारे में, दैट्स नॉट बिग डील नाउ डेज। सो ये कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्म फील करा सकता है, और कहीं ना कहीं तुम्हें इससे बिग लॉस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा तुम्हारी वॉइस को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने तुम्हारा एआई बनाया और तुम्हारे कॉल किया, दैट्स आई एम योर फ्रेंड, उसने किसी फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में किसी से नॉलेज निकाली कि तुम ये फ्रेंड तुम जैसे सबसे ज़्यादा बात करते हो, तो उससे घाटा ही किसको है? अगर उसने कॉल कर दिया, ब्रदर आई एम सफरिंग दिस पेन, आई वांट दिस मच ऑफ मनी, और तुम सेंड कर दो, पता चले तुम्हारा अकाउंट ही हैक हो जाए और सारा अमाउंट मतलब हो सकता है कि वो सारा निकाल ले। तो ये भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। तो एआई को थोड़ा सा अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। मैं कल सोच रहा था कि मुझे लगता है मुझे और एआई की क्लास लेनी पड़ेगी, जिससे मैं एआई के बारे में और जान सकूं। ये हो गया एआई के बारे में। अब लेट्स कम वन पॉइंट अबाउट हाउ वाज माय डे। आज क्या फेस किया, चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस ये था आज, क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ रमज़ान था, 30 ऑफ रमज़ान। सो देयर वाज लॉट्स ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी थे, सो देयर वाज टू मच रश। और चैलेंजेस यही था, और सीखने को क्या मिला,
कि आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था दैट ही इज़ ऑन द रिज़ाइन, ही गिव द रिज़ाइन एंड ही वाज डिस्कसिंग अबाउट माय मैनेजर एंड हाउ दे ट्रीटिंग आफ्टर रिज़ाइनिंग, दैट समवेयर इट्स लाइक अ better good things which I learned from him, but I did not tell him that says you're doing this one or that one, that's fine, and it was okay. I don't mind things which is happening. तो ये मेरा जर्नी रहा, और मॉर्निंग से कल मेरी ड्यूटी चेंज हो रहा है, हमारा शेड्यूल भी चेंज हो रहा है, तो समवेयर दैट विल लर्न समथिंग, और आई वाज शेयरिंग समथिंग दैट आई टोल्ड हिम आई वांट टू चेंज माय इंडस्ट्री, लाइक आई एम वर्किंग हॉस्पिटैलिटी, so I want to change the hospital industry. So he was sharing something, you can change, if you need help I will help you, and these are points I have worked on. And let's come on the point about, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, how we can say yes and we can say no. तो how we can, हमारा पॉइंट कहता है हम लोग इतनी जल्दी yes कैसे बोल देते हैं, इसके बारे में कोशिश करते हैं। तो जब बुक पढ़ रहा था हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, तो इस बुक के अंदर एक लाइन बताई गई, ये कैसे काम करता है। एक इसको समझते हैं एक स्टोरी बेस पे, स्टोरी बेस इन द सेंस कि व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल सेल्समैन की हम स्टोरी समझते हैं। सेल्समैन जब होता है तो तुम्हें कुछ बताना स्टार्ट करता है कि दिस इज़ माई प्रोडक्ट एंड इट हैज़ दिस वन एंड दैट वन, एंड इफ़ यू लाइक यू कैन गेट दिस वन, इफ़ यू बाय दिस प्रोडक्ट यू विल हैव दिस मच ऑफ थिंग्स। बट वो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा बोर होने लगता है। अगर हम या तो हम कहीं जाते हैं एंड यू आर जस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं बिग और इवेंट समथिंग, एंड द सेल्समैन कम एंड शेयरिंग दिस थिंग्स, सर यू विल हैव दिस वन इफ़ यू बाय दिस वन, तो इस तरीके की कहानी रहती है। दैट समवेयर इज़ ओके, बट प्रॉब्लम देयर इज़ ओनली दैट इफ़ यू पुशिंग समवन दे विल नॉट से येस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड साइकोलॉजी हाउ पीपल से येस। सो then you have to do one thing, that just start to featuring things, like telling them so this much feature, and you start to need to understand this one thing, that try to help them to understand what actually you're saying, that somewhere will help you. So तुम start कर सकते हो, sir this is we have, and उसका budget you can ask what is the budget when you want this one, it's like somewhere तुम्हें उनके मुंह से yes करवाना है। This somewhere will help you to control yes। जब तुम 3 या 4 पॉइंट रखते हो yes करने के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब तुम लास्ट पॉइंट रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली yes बोल ही देगा। ऐसे क्यों है? फॉर एग्जांपल तुमने बोला सर व्हाट इज़ योर डेट, तो तुम बताया किस तारीख में, ये सही रहेगा, बोलेगा yes। तुम्हें कितना बजट है, वो बोलेगा इतना बजट है। तो समवेयर यू टू अंडरस्टैंड दैट गाय व्हाट ही एक्चुअली लाइक, सो इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन से येस। तो यही चीज़ें हैं कि अगर सेल्समैन बनना चाहते हो, कुछ भी सेल कर रहे हो या कुछ भी चीज़ें हैं, तुम्हें किसी से येस कहलवानी, तो तुम उससे पहले 3 या 4 पॉइंट ऐसे रखने पड़ेंगे, ऐसी लाइन्स रखनी पड़ेंगी जिससे वो येस येस अपना जो दिमाग सबकॉन्शियसली उसका मोड, जो उनका ब्रेन सिग्नल्स है वो येस मोड में चले जाए। देन आप लास्ट में उसको बोल सकते हो, तो समवेयर इट विल एग्री, क्योंकि वो जब उसकी फीलिंग्स है ना चेंज होने लगती हैं, एंड इफ़ यू शेयरिंग समथिंग ही विल लाइक हाँ ये सही है, इसको लिए येस बोल दे, दूसरा सही है ये भी येस बोल, तो कहीं ना कहीं उसको उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस मोड में चला जाता है, एंड देन ही वुड से येस। तो ये एक पॉइंट है साइकोलॉजिकली, तो तुम उस बंदे से येस कहलवा सकते हो। और हम बात करते हैं पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट में क्या था, रणबीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट था, सो दैट आई वॉच दैट इन वीडियो दैट शेयरिंग, लाइक जब हमारा येस कहलवाना है ना, तो हमें इमोशनली खेलना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली हम इमोशनली खेलते हैं किसी से, तो वो ऑटोमेटिकली येस निकल ही आता है। ये सच है। अगर तुम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और इफ़ यू फेयरिंग समथिंग प्रॉब्लम, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन बाय इमोशनली, द पीपल 100% विल से येस। तो यही चीज़ें हैं तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, दैट हाउ वी कैन फोर्स टू समवन, नॉट फोर्स टू, लाइक हम कैसे तरीके से स्टार्ट करें कन्वर्सेशन, देन ही वुड से येस। तो आज हमने कुछ 4 या 5 पॉइंट रखे, उसमें हम लेट मी recap those points so you can keep in mind that what you have watched in this video। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, मैंने क्यों बोला, why I said हम, because you are also watching this video, I'm just sharing things। तो उसमें क्या सीखा हमने, फर्स्ट हमने सीखा फ्रॉम द बुक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन से टू येस व्हेन यू शेयरिंग 2 or 3 पॉइंट्स अबाउट द कुछ भी है। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी और को डेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उससे येस कुछ कहलवाना है, या किसी उनके पेरेंट्स को एग्री करवाना है, येस कहलवाना है, तो तुम्हें कुछ 3 या 4 पॉइंट लेना पड़ेंगे जिसमें तुम ऑलरेडी येस कह चुके हैं, कर रखे उनका एग्रीमेंट एग्री करते हो,
तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला पॉइंट वो एग्री कर ही देंगे। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो और इमोशनली तुम खेल सकते हो, जो पॉडकास्ट से सीखा हमने। तो पॉडकास्ट में बताया जब तुम इमोशनली अगर किसी से यस कहलवाना, तुम यू हैव टू प्ले विद देम इमोशनली, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड टू हाउ पीपल कैन से टू यू यस। इसमें एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज की रियल स्टोरी बता रहा हूँ। आज की कहानी थी कि आज हम लोग काम कर रहे थे, तो एक मेरा सीनियर है एंड वो कुछ दूसरा काम करने जा रहा था। तो मैंने जो उसको बोला वो अलग तरीके से बता रहा हूँ। वो बोला मैं ताजे वहाँ जा रहा हूँ, दैट आई वांट टू फिनिश दिस वन। तो मैंने बोला ब्रदर दिस इज़ वर्क इम्पोर्टेंट मोर देन दैट यू व्हाट यू गोइंग टू डू। मैंने तुम खुद सोचो क्या इंपॉर्टेंट है अभी इसके टाइम में। उसने बोला यही इम्पोर्टेंट। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बोला यही करना चाहिए। तो समवेयर एक लॉजिकली और इमोशनली मैंने उसके प्ले किया, देन ही अंडरस्टैंड नेचुरली दैट इट इज़ ही सेइंग राइट। तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया पॉडकास्ट का। और जियो पॉलिटिक्स में क्या था, जैसे मैंने बताया क्या वॉर चल रहा है, इसकी वजह से हमारे कंट्रीज़ के अंदर इफेक्टिव ग्लोबली इफेक्ट हो रहा है, इंडिया में हर जगह हो रहा है। और तीसरा पॉइंट था AI का। AI इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ डेज। वी हैव टू कीप अपडेट एवरी सिंगल डे व्हाट इज़ गोइंग इन AI। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो ये हमने कुछ पॉइंट सीखे। सो दिस इज डे हमारे इस डे जर्नी का डे था 48 ऑफ 365 डे अर्निंग 1 मिलियन 1 ईयर। अभी तक मैंने कुछ अर्न नहीं किया, इवन हमारे 10 सब्सक्राइबर भी नहीं है। ये 48 वीडियो है, कैन यू इमेजिन। और ये मेरा कंपटीशन खुद से रहता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मुझे अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हूँ दैट यस टुडे यू हैव कंप्लीट समथिंग। मतलब अभी तक मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, इतने दिन हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग 10 दिन में 5 दिन में छोड़ देते हैं, बट अभी तक मैंने एक भी सिंगल डे कंसिस्टेंटली में ब्रेक नहीं किया, स्किप नहीं किया इंशाल्लाह, और नहीं करूँगा नेक्स्ट 365 डेज। कैसे होगा आई डोंट नो, बट आई विल नॉट स्टॉप टू डूइंग इट। So we will meet you tomorrow with the new topic, with the new update and with the new learning. So अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं और इंस्पायर होना चाहते हैं कैसे मैं अपने टारगेट को उसकी तरफ और कैसे बढ़ रहा हूँ, then you can just follow us. So you can see how I am reaching my goal, जिससे तुम्हें खुद को एक मोटिवेशन, एक लेसन मिलेगा कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर फॉर द सक्सेस। मुझे भी लगता है कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इज मैटर फॉर द सक्सेस। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।